हो जाएगा। कहाँ सर वीडियो कर मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। सुनो तो स्टूडेंट्स, आज तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है ये तुम लोग जानते हो। जैसे कि हर साल क्लास के टॉपर्स को, जैसे 6 से 7, 7 से 8, 8 के 9, 9 से 10 जाने वाले टॉपर्स को इनाम दिया जाता है, वो इस साल भी दिया जाएगा। लेकिन इस साल का ख़ास अट्रैक्शन जो है वो ये है कि 10th क्लास के जो बोर्ड देने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम पास किया, उन लोगों से मैंने ये वादा किया था कि जो भी 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा वो एलिजिबल होंगे एक स्मार्टफोन जीतने के लिए मेरे तरफ से। अब हर एक 60% लाने वाले को तो मैं स्मार्टफोन नहीं दे सकता, तो इसलिए जो है ये तय हुआ कि एक लॉटरी किया जाएगा और उस लॉटरी के ज़रिए जिसका नाम आएगा उसी को मिलेगा। किसी ने ये सजेस्ट किया था कि जो टॉप करेगा सिर्फ टॉपर को दे देना है, लॉटरी से नहीं करना है, लेकिन उससे फ़र्क पड़ जाता, मेरा एम फुलफ़िल नहीं होता, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करें। अब अगर मैं ये कह देता कि टॉपर को मिलेगा तो एक आध स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सब लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। उनको पता ही है हम टॉपर्स के सामने तो नहीं टिक पाएंगे, तो फिर उनका पढ़ाई नॉर्मल सा हो जाता है। लेकिन जबकि मैंने ये बात कह दिया कि 60% लाने से ही एलिजिबल हो जाएगा कोई भी स्टूडेंट, तो क्या हुआ, सबका इंटरेस्ट बना रहा, सब कोई अच्छी तरह से पढ़ता रहा और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा हुआ कि सब लोगों का रिज़ल्ट भी सुधरा, परसेंटेज भी सुधरा। लेकिन एक सवाल तो फिर भी रह जाता है कि जो 60% लेके आया और जो 90% लेके आया, दोनों को एक ही कैटेगरी में कैसे डाल सकता हूँ। तो इसलिए तय ये हुआ कि जो 60% से लेकर 69% तक जिसका मार्क्स होगा उसके लिए लॉटरी का एक चीट बनेगा, 70% से 79% वाले के लिए 2 चीट बनेगा, 80% से 89% वाले के लिए 3 चीट और 90% या अबव जिसको मिलेगा उसके लिए 4 चीट बनेगा। पर शुरू में जब मैंने ये कहा था कि मैं स्मार्टफोन दूंगा, सबको डाउट था कि पता नहीं सर ऐसे ही बोल रहे होंगे, नहीं देंगे, या किसी ने ये भी सोचा था कि कोई बटन वाला मोबाइल ही दे देगा। पर ऐसा नहीं है। जो फ़ोन मैं दे रहा हूँ उसका वो जो है 5G कनेक्टिविटी का है, 6 GB रैम और 128 GB उसका स्टोरेज है। अच्छा, तो अब जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनके हिसाब से उनका जितना भी चीज़ बनता है अकॉर्डिंगली उनको दे देता हूँ। वो अपना अपना लॉटरी बॉक्स में डालेंगे और फिर जिसका नाम आएगा उसी को मिल जाएगा ये स्मार्टफोन। तो सबको अपने अपने नाम का चीट उनको दे दिया गया है। अब ये लोग अपना अपना नाम का चीट खुद अपने ही हाथों से फोल्ड करके एक पैकेट में डाल के उसको लॉटरी वाले बॉक्स में डालेंगे। ये है तुषार मिश्रा जो कि 91% के साथ इस बार पास हुआ है। तो यहाँ पे सब लोग अपना अपना नाम का चीट लॉटरी बॉक्स में डालते हुए इस उम्मीद में कि शायद उनका नाम आ जाए। एक के बाद एक सारे कैंडिडेट्स जो कि एलिजिबल है इसके लिए सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे और अपना अपना नाम लॉटरी वाले बॉक्स में डालते हैं। ये है आदित्य मिश्रा, महफिल में जान डालने वाला। और 10 क्लास का कौन है जिसको मतलब मोबाइल नहीं मिलेगा उसका मन भी दुखी ना हो, इसलिए सबको प्राइज दे देता हूँ। मोबाइल बाद में निकलेगा, ठीक है। पहले तो ये फेयरवेल गिफ्ट ले लो। मेरा मोबाइल नहीं सर, एक बार क्या तुम दे ही देना। ये है भास्कर गोहाई, सबसे सुलझा हुआ लड़का। ये है नटखट रणबीर गगोई। ये है गौरव साहू, संस्कारों से भरा। ये है मौन कर्मकार, एक खुश मिजाज लड़का। ये है कल्पिता बरपात्र, एक बहुत ही शांत और सुशील लड़की है। तो इसको पहले खोल देता हूँ। लोग मैं इसे कर दे कर देगा सर, सिंगिंग बोल दे दे मौज हो पता ये
चलो समोसा तो खिलाई आंटी को पार्टी दे देना जिसको मिलेगा। बुरा नहीं ना आंटी को मेरा नहीं मिलेगा दिख तो बुरा रहा मत होगा, बोलो। दिख रहा होगा, आंटी का नाम लिखा होगा। नाम देख के निकालो। आदित्य मिश्रा नाम लिखा होगा, देख के निकालो। मैं पीछे उधर ऋषभ का मुड़ के आंटी नाम नहीं दिखे, नाम नहीं दिखे। आंटी पहले नहीं, आंटी डिटेल ले गई। घुमा दिया ना, घुमा दिया। किसका है रे कैमरा सामने लाओ। धीरे धीरे निकालता हूँ ना, एक्साइटमेंट थोड़ा बढ़ेगा। किसका होगा मैंने नाम लिख दिया। तो बोलिए ना। हाँ, नाम तो मुझे दिख गया। ये वो है जिसका हाइट थोड़ा सा कम है। बोला नहीं निकालने के लिए। समझ वो तो गई ऊपर था। समझ गई ना नहीं, हम घुमा दिया था अच्छे से ना। किसका है? चिमड़ा का पक्का है। तीन नहीं है यहाँ पे चिन्ह तो ये है चिन्मय मोहन, इस कॉन्टेस्ट का लाकी विनर, जो कि 83% के साथ पास हुआ है। एक बहुत ही काबिल लड़का है, जो ना कि सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी काफ़ी होनहार है, जैसे कि ढोल बजाना, बांसुरी बजाना, इन सब में अपने इलाके में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कॉन्ग्रेचुलेशंस चिन्मय। और साथ ही में यहाँ मौजूद जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ, उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल और सफल हो।